उसी भूमि पर रावण और कंसों की दर्प दलन भी हुआ है। इस तरह वहाँ उत्तर प्रदेश का जो है पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो भी यहाँ पर महत्व है उसे वहाँ बताते हैं। एक तो महाराणा प्रताप की जो तलवार है उस हल्दी घाटी में खनकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे राजस्थान भर में जो है उनकी धीरता की, उनकी वीरता की जो कहानी है हम सुन सकते हैं। राजस्थान के हल्दी घाटियों में जो है पर राणा की हुंकार को जो है हम सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से भारत की धरती कविता जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। भारत की धरती कविता जो है उसके कवि है डॉक्टर पुण्यम चंद मानव जी। प्रस्तुत कविता भारत की धरती काव्यांजलि से लिया गया है। इसमें कवि ने भारत के विभिन्न प्रांतों के गौरवमयी इतिहास, सांस्कृतिक परिचय के साथ ही साथ कर्नाटक के प्रति गौरवपूर्ण भावनाओं को कविता रूपी माला में पिरोने का महती कार्य जो है उन्होंने किया है। काव्यांजलि से इसको जो है पर लिया गया, मतलब इस कविता को काव्यांजलि नामक काव्य संकलन से जो है चुना गया है। इसमें कवि ने क्या किया है, भारत के विभिन्न प्रांतों की एक तो गौरवमयी इतिहास और उसके साथ साथ उनका सांस्कृतिक परिचय, फिर उसके साथ साथ कर्नाटक के भी जो है यहाँ पर गौरवपूर्ण भावनाओं को जो है कर्नाटक के प्रति भी उन्होंने प्रकट किया है। तो यहाँ पर भारत की जो महत्वता है तो उसके बारे में समझाने की कोशिश जो है उन्होंने किया है। विद्यार्थियों में जोश तथा उमंग भरने एवं देश की महानता से अवगत कराने हेतु इस कविता का चयन किया गया है। देखिए, जब हम हमारे इतिहास को जानेंगे तभी सच्चाई क्या है वो पता चलेगा ना। ऐसे ही हमारे भारत देश की जो इतिहास देखेंगे वो भी कैसे गौरवमयी जो इतिहास है और उसकी जो सांस्कृतिक महत्वता क्या है, जब हम ये जानेंगे ना तभी हम पूर्ण रूप से हमारी जो देश है ना उसे इज्जत दे पाएंगे, उसका जो गौरव है हम कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे देश की जो महानता जो है उससे अवगत कराने के लिए, मतलब हमारे देश की महानता जो है उसे आप जाने, इसीलिए इस कविता का चयन जो है आपके पाठ्यक्रम के लिए किया गया है। कविता को सार के देखने से पहले जो है हम कैसे जो है पर कितने अंक के लिए प्रश्न जो है आपको पूछ सकते हैं इस कविता से, उसे देखेंगे। देखिए, एक तो 1 अंक के लिए जो है आपको एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखे करके एक प्रश्न पूछ सकते हैं और 3 अंक के लिए भी एक प्रश्न जो है संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए आपको पूछ सकते हैं और उसके साथ साथ 4 अंक के लिए भी जो है प्रश्न जो है आपको पूछ सकते हैं, जैसे संदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए जो है आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पर भारत की धरती, कवि है पुण्यम चंद मानव जी। काव्यांजलि नामक काव्य संकलन से जो है इसे लिया गया है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, भारत के विभिन्न प्रांतों की जो गौरवमयी गुणगान है उसे यहाँ पर उन्होंने किया है। फिर उसके साथ साथ इतिहास और सांस्कृतिक का जो यहाँ पर परिचय है उसे यहाँ पर उन्होंने किया, मतलब उसका इतिहास क्या है, अगर एक प्रांत है तो उसका इतिहास क्या है और उसके साथ साथ सांस्कृतिक जो महत्व है उस स्थल का क्या है उसे यहाँ पर कराने की कोशिश जो है उन्होंने किया है। पहले देखिए वो उत्तर प्रदेश जो है उसका वर्णन करते हैं। अपने कविता का प्रारंभ ही उत्तर प्रदेश के वर्णन से वहां करते हैं। कविता के प्रारंभ ही देखिए वो कहते हैं कि हमारी भारत भूमि जो है वह वीरों संतों की धरती है और क्या है यहाँ पर जो राम कृष्ण जैसे यहाँ पर अवतार पुरुष जो है उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है। तो रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में मुदबंगल भरती है करके यहाँ पर वहां कहते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे, उत्तर में अगर हम देखेंगे तो क्या है यहाँ पर काशी, प्रयाग, हरिद्वार जहाँ, फिर उसके साथ साथ मलिक मोहम्मद, तुलसी, कबीर के उद्गार जहाँ करके वहां कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम काशी को देख सकते हैं, हरिद्वार को देख सकते हैं, उनकी ही अपनी एक इतिहास है, अपनी एक महत्व है। तो उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो महान संत है जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद, उन सबको जो है पर हम वहां पर देख सकते हैं। वहां भी क्या है उसी स्थल में जो है उन्होंने जन्म लिया था और वहीं पर वहां रहते। तो उन सबके जो भी यहाँ पर साहित्य है उसके जरिए आज भी जो है हम उनकी जो उद्गार है वहां हम सुन सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए वहां पर क्या है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जो बहुत ही पावन स्थल है, तीर्थ क्षेत्र है हिंदुओं का। काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी जो पवित्र स्थल जो भी है वह सभी है। तो उसकी जो दर्शन है हम कर सकते हैं, वहां जाकर जो है हम खुद जो है पर पावन हो सकते हैं। ऐसे पावन जन्मभूमि
पुण्य जन्मभूमि जो है वहां पर है। इतना ही नहीं, मक्खन भोग चढ़ाने वाले श्री कृष्ण भी जो है वहां पर जाने पर हम देखेंगे, उनके दर्शन कर सकते हैं और वहां क्या है पर मन को जो है मोहित कर देंगे। और रावण और कंसों की जो दर्प भी वहीं पर दलन हुआ है, इसी भूमि पर रावण और कंसों की दर्प दलन भी हुआ है। इस तरह वहाँ उत्तर प्रदेश का जो है पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो भी यहाँ पर महत्व है उसे वहाँ बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो पंजाब के जो महत्व है वहाँ कहते हैं, पंजाब के क्या महत्व है करके बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर वो कविता से कहते हैं कि मस्तक ऊंचा किए हिमालय जिसके बल पर खड़ा हुआ, पंजाब केसरी जहां अपने ही बल पर अड़ा हुआ करके। देखिए, जिस पंजाब की उत्तर दिशा में जो है पर हम हिमालय पर्वत को देख सकते हैं, तो उसकी महत्वता के बारे में हम और क्या कहें। उसकी जो बल है वह जो है एक अलग ही है ना, एक अलग बल ही वहां पर है। तो ऐसे में पंजाब केसरी क्यों भी जो है हम वहां पर देख सकते हैं। पंजाब के जो बच्चा बच्चा है वहां भी वीर है, जहाँ पर रण में तेग बहादुर जिसे हम देख सकते हैं, वहां के जो बच्चे बच्चे भी जो है पर वीर हैं। और सिर्फ वीरता नहीं, वहां पर धीरता भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक जैसे क्या है पर वाणी जो है, धीरता भी जो है हम देख सकते हैं। तो गुरु नानक को देख सकते हैं, इसीलिए देखिए वीरों संतों की धरती है। गुरु नानक एक संत जो है उन्होंने देखा, गुरु नानक जैसे संत को भी हम देख सकते हैं और तेग बहादुर जैसे वीर को भी हम देख सकते हैं। बाद में वह भी संत बन जाते हैं, वो अलग बात है, मगर क्या है कितनी वीरता उनमें थी और गुरु नानक में कितनी धीरता थी। उनकी वाणी में जो है अभी मतलब उन्होंने जो लिखा उसमें अभी हम उतनी धीरता जो है देख सकते हैं। तो वीरता, धीरता, शूरता इस सब के लिए जो है पर पंजाब की जो भूमि है वही उदाहरण है। इस तरह यहाँ पर कहते हुए फिर से कहते हैं कि क्या है, भारत की जन्मभूमि जो है वीरों संतों की भूमि है करके। नेक्स्ट जो है वह हरियाणा का जो एक वर्णन है वह करते हैं। देखिए, कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो हरियाणा है वह बहुत ही हरित भरित है। तो ऐसे हरित भरित हरियाणा में सरस्वती नदी जो वहां पर बहती है, उसके तट पर मतलब उसके किनारे में जो मंत्रोच्चारण होता है, तो उससे यहाँ पर क्या है, हमें उपनिषद, भगवत गीता आदि के जो यहाँ पर उपदेश है हमें यहाँ पर मिलता है। तो ऐसे एक पवित्र स्थल भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए वहां पर जो इंद्रप्रस्थ है उसके सामने जो है पर इंद्रपुरी भी पानी भरती है। इस तरह वहां कहते हैं, मतलब संस्कृति, सभ्यता, इस सबका जो है हम यहाँ पर हरियाणा में देख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं। वही नेक्स्ट देखिए, वो राजस्थान का जो वर्णन है करते हैं। राजस्थान के हल्दी घाटियों में जो है पर राणा की हुंकार को जो है हम सुन सकते हैं। मतलब राणा मतलब कौन है पर महाराणा प्रताप सिंह जो है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उनकी जो यहाँ पर कथाएं हैं अभी भी हम राजस्थान में सुन सकते हैं। उनकी कथाओं से सभी परिचित है, तो वहां जाएंगे तो अभी भी क्या है, उनके उद्गार को सुन सकते हैं, उनकी हुंकार को सुन सकते हैं। तो महाराणा प्रताप सिंह ने जो है उनके हल्दी घाटी, वहां के हल्दी घाटियों में जो है अपने तलवार को खनकी है, उनकी तलवार खनकी है। तो उनकी हुंकार, उनके उद्गार सभी अभी भी हम सुन सकते हैं। और क्या है, राजस्थान में यहाँ पर जो लोग होते हैं सिर्फ पुरुष ही वीर नहीं बल्कि बाकी महिलाएं भी जो है उनमें भी हम वीरता को देख सकते हैं। क्या है, झुके नहीं, सिर कटवा सकते हैं वो, मतलब क्या है, वो झुकते नहीं है किसके सामने, अपने विरोधी के सामने, अपने विरोधी के सामने या फिर दुष्ट के सामने वो कभी भी अपने सिर नहीं झुकाते। भले ही क्यों ना उनके सर कट जाए, मगर अपने सिर को झुकाना मतलब क्या है, वो हार नहीं मानते, आखिरी दम तक जो है वहां लड़ते रहते हैं। इतने यहाँ पर वीर जो है, वीरता जो है हम राजस्थान में देख सकते हैं। सिर्फ पुरुषों में नहीं यहाँ पर, क्योंकि सेनानी और जौहर ही उसके लिए उदाहरण है। चलो जाकर देख लो सेनानी और जौहर को कहाँ पर, राजस्थान में, आपको पता चलेगा। उसके किस्से सुनो। जौहर के बारे में भी आप सबको पता है ना, किस तरह यहाँ पर रानी पद्मावती ने जो है जौहर जो है किया था, कितने सारे रानियों के साथ मिलकर एक साथ जो है आग में उसने क्या है अपनी जान जो है दे दी थी, क्योंकि वो अपनी इज्जत खोना नहीं चाहते। देखिए, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि क्या है, दुश्मनों के सामने जो है वो युद्ध भूमि में उनके जो मर्द है, मतलब उनके जो पुरुष है, पति जो भी है, वो सभी मर गए करके, फिर वो हार रहे करके, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, जौहर कर लेते हैं, क्योंकि वही दुश्मन आकर उनकी जो इज्जत है वहां ना लूट ले। इसीलिए वो क्या है, यहाँ पर उतनी ही पवित्रता से मरना भी चाहते। तो वो सिर्फ उतना ही नहीं, वहां पर महिलाएं भी बहुत ही वीर है, वो भी झुकते नहीं बल्कि अपने सर को भी कटवा सकते। इसी से हमें यहाँ पर उदाहरण जो है मिलता है। तो इतनी वीरता जो है यहाँ पर हम राजस्थान में देख सकते हैं। और वो लोग बहुत ही स्वाभिमानी है। क्या है, वह लोग सभी स्वाभिमानी है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वो बिहार के बारे में कहते हैं। बिहार में देखिए यहाँ पर पितरों को तर्पण जो है हम देते हैं।
और वहां पर जेपी मतलब जेपी प्रकाश नारायण करके एक व्यक्ति थे, उनकी इच्छा से फिर उनकी कोशिश से जो है पर दुश्मन मतलब कुछ डाकू लोग भी जो है उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया था। इसीलिए वहां पर कहा है कि जेपी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण भी होता है करके। दस्यु मतलब यहाँ पर दुष्ट मतलब डाकू लोग। सच में ऐसी जो घटना है वहां पर घटी है। एक व्यक्ति जेपी नारायण प्रकाश जो करके यहाँ पर है, उसके कोशिशों की वजह से, उसके इच्छा से जो है पर क्या हुआ था, जो भी डाकू लोग थे उन्होंने आत्मसमर्पण यहाँ पर किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या है यहाँ पर बिहार के ही भूमि में जो है यहाँ पर क्या हुआ था, नालंदा वैशाली जैसे महान विश्व गुरु कहलाने वाले जो विश्वविद्यालय वहां भी थे। देखिए कितनी यहाँ पर प्रामुख्यता जो है हम बिहार को जो है दे सकते हैं, या फिर कितना एक वैभवीकृत एक इतिहास जो है बिहार की है, मतलब उस प्रदेश। देखिए एक समय में वैशाली और नालंदा जो विश्वविद्यालय थे, उन्होंने जो है पर क्या है विश्व गुरु का जो स्थान है उन्हें मिला था। तो दुश्मनों ने बाद में उन्हें जो है नष्ट कर दिया था, वो अलग बात है, मगर ये गरिमा की बात है हमारे लिए। सच में क्या है हमारे लिए गर्व की बात है कि वो सभी जो है हमारे भारत की धरती में थे, है ना। बिहार मतलब हमारे ही भारत की धरती में थे, हमारे ही भारत में थे। इसीलिए भारत की धरती वीरों संतों की धरती है करके यहाँ पर वह कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए पर बिहार में गौतम बुद्ध और महावीर ने अपनी परंपराओं को जो है यहाँ पर पाला है। एक तरफ हम गौतम बुद्ध जो है मतलब जो बुद्धिस्ट है उन्हें भी यहाँ पर देख सकते हैं, और जो जैन धर्म के लोग हैं उन्हें भी हम देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि क्या है गौतम बुद्ध और महावीर ने अपने परंपराओं को जो है बिहार में पाला है। तो इतनी वैविध्यता, इतनी वैशिष्टता जो हम बिहार में देख सकते हैं। तो ऐसी भारत की धरती जो है सच में जो है वहाँ महान है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए वो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश मतलब दक्षिण के बारे में जो है वहाँ कहते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार इस सब के बारे में उन्होंने बताया। इसके बाद कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दक्षिण के बारे में, भारत के दक्षिण जो है उसके बारे में, यहाँ पर दक्षिण भारत के बारे में उसका जो वर्णन है यहाँ पर वहां करते हैं। देखिए वो दक्षिण भारत को जो है रत्नों की खान ही कहते हैं। क्या कहते हैं, रत्नों की खान, क्योंकि ऐसे जो अमूल्य यहाँ पर एक सभ्यता, संस्कृति और इतिहास जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो अगर हम तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां पर एक कंब जो है रामायण का यहाँ पर ज्ञान जो है दे रहा है, मतलब एक कवि ने कंब में रामायण को जो है पर लिखा था, तो उसे पढ़कर रामायण का ज्ञान जो है मिल सकता है। वही यहाँ पर क्या है आंध्र प्रदेश, केरला जो है वहां पर अपनी ही एक सभ्यता है, अपनी ही एक संस्कृति है। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो है पर हम जाएंगे तो शिवाजी के जो एक गुणगान है या फिर गौरव गाथा जो है हम सुन सकते हैं। देखिए इस तरह दक्षिण के बारे में जो है, दक्षिण भारत के बारे में जो है वहाँ वर्णन करते हुए नेक्स्ट जो है वो हमारे कर्नाटका के बारे में कहते हैं। देखिए ये जो कर्नाटका है उसको वह प्रकृति की क्रीड़ा स्थली करके कहते हैं। प्रकृति की क्रीड़ा स्थली मतलब क्या है, पर प्रकृति के विविध रूप जो है हम एक ही राज्य में देख सकते हैं, हमारे कर्नाटक में देख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ क्या है, ये सच में हमारे लिए गौरव की बात है कि जो कर्नाटक है वो विश्व भर का जो उन्नत माता है। तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि कर्नाटक के इतिहास में भी बड़े बड़े वीरों को जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि जो रानी कित्तूर रानी चेन्नम्मा जो है, मतलब सिर्फ पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी यहाँ की कम नहीं। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको कित्तूर रानी चेन्नम्मा के बारे में कहते हैं, मगर उसके साथ साथ वनके ओबव्वा और भी बहुत सारे औरतों को, यहाँ तक कि अक्का महादेवी को भी हम याद कर सकते हैं ना। तो स्त्रियां भी कुछ कम नहीं है पुरुषों से। और टिप्पू सुल्तान की जो शक्ति है उसे पूरे भारत ने माना है, पूरे विश्व ने माना है। इस तरह से भी वहाँ जो कर्नाटका है उसका गौरव गाथा जो है वहाँ गाते हैं। और एक कर्नाटक की जो विशेषता क्या कह सकते हैं हम, भारतीयता जो है यहाँ पर कर्नाटक में बहुरूप जो है संवरती है। मतलब हमारी जो कर्नाटका है वो क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा भारत ही हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि भारत में जितनी वैविध्यता चाहे प्राकृतिक रूप से हो या फिर लोगों की दृष्टि से हो, जनजीवन की दृष्टि से हम देखते हैं ना, उतनी ही यहाँ पर वैशिष्टता जो है प्राकृतिक रूप में और उसके साथ साथ यहाँ पर जनजीवन की दृष्टि में हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भारतीयता जो है बहुरूप में कन्नड़ नाडु में संवरती है करके कवि ने जो है यहाँ पर लिखा है। देखिए वो कर्नाटक के बारे में और भी कहते हैं कि क्या है, यहाँ पर पंपा महाकवि को जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। पंपा जैसे महाकवि के दर्शन जो है कर्नाटक में कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ पर
पवित्र नदी कावेरी जो है उसका उद्भव ही यहाँ पर होता है। फिर उसके साथ साथ वो कहते हैं कि बसवण्णा, अक्का महादेवी जैसे क्या है पर महान संतों को भी हम देख सकते हैं। देखिए ये वचन साहित्य के महान संत है, कौन? बसवण्णा जी, अक्का महादेवी से भी, तो वह भी गाते हैं करके यहाँ पर कहते हैं। अगर मेलुकोटे में जाएंगे तो रामानुजाचार्य की जो एक दर्शन है वहां पर हम कर सकते हैं। इस तरह कर्नाटक जो है धर्म, कर्म और संस्कृति साहित्य की अनुवर्ती है करके कहते हैं। देखिए कर्नाटक की जो भूमि है वो धर्म के रूप में, कर्म के रूप में और साहित्य कला के रूप में, किसी भी रूप में वहां कम नहीं है। मतलब हर एक क्षेत्र में जो है पर अपनी ही एक महत्वता जो है वह रखती है। इस तरह यहाँ पर कहते हुए आखिर में कवि यहाँ पर कहते हैं कि भारत की धरती जो है वहाँ वीरों संतों की धरती। इस तरह यहाँ पर क्या है, विभिन्न राज्यों की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझाने की पूरी कोशिश जो यहाँ पर कवि ने किया है और उसमें वह सार्थक भी हुए, ऐसे हम कह सकते हैं, है ना। इसे पढ़कर इतने गौरवमयी इतिहास को जानने के बाद और क्या है सांस्कृतिक जो महत्वता है उसे जानने के बाद हर किसी को जो है अपने देश पर यहाँ पर गर्व ही महसूस होगा, है ना। हम कह सकते हैं कि हम क्या है भारत की धरती पर जो है हमने जन्म लिया है। ऐसे महान भारत देश जो है वह हमारा है, भारत की धरती हमारी है। सच में जो है हम हमारे देश को जो है यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर ले जाना चाहिए, क्योंकि कितने यहाँ पर वैभवीकृत और कितने यहाँ पर महत्वपूर्ण हमारा इतिहास है। सांस्कृतिक रूप से भी हम कितने यहाँ पर महत्वता जो है रखते हैं। तो इतना अगर महत्वपूर्ण इतिहास है तो हमारा जो भविष्य है उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इस तरह जो है यहाँ पर एक अच्छा संदेश भी इस कविता के जरिए कवि यहाँ पर देते हैं। और एक हमेशा हमें जो है अपने धरती पर, अपने भारत देश पर जो है गर्व महसूस करना है और उसे इज्जत देना है, गौरव जो है हमें देना है। यह भी जो है संदेश इस कविता से हमें मिलता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिएगा। हरा भरा हरियाणा किसका स्थल है? हरा भरा हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है। देखिए नेक्स्ट, इंद्रपुरी किसके सामने पानी भरती है? इंद्रप्रस्थ के सामने इंद्रपुरी पानी भरती है। राणा की हुंकार कहाँ सुनी जा सकती है? राणा की हुंकार राजस्थान में सुनी जा सकती है। पितरों का तर्पण किस भूमि में होता है? बिहार की भूमि में पितरों का तर्पण होता है। तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान कौन दे रहा है? तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान एक कंब दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीयता कहाँ बहुरूप में संवरती है? भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूप में संवरती है। कर्नाटक में किस महाकवि के दर्शन कर सकते हैं? कर्नाटक में पंपा महाकवि के जो दर्शन है कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे करके यहाँ पर आपको 3 अंक के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। पंजाब केसरी की महत्ता प्रकट कीजिए, मतलब उसका महत्व क्या है इसे लिखिए करके। कवि मानव कह रहे हैं कि पंजाब केसरी की महत्ता क्या बताए, जहां मस्तक खड़ा किए हिमालय खड़ा है। पंजाब का बच्चा बच्चा वीर बहादुर है। रणांगण में अपना शौर्य दिखाने वाले यही पंजाब केसरी है। गुरु नानक जी से जहां घर घर पवित्र है, उनके वीरता की किस्से से सारा जगत डरता है। ऐसे वीरों की यहाँ धरती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की वीरता के संबंध में मानव के क्या विचार है? कवि मानव कह रहे हैं राजस्थान की हल्दी घाटी, जहां पर आप राजपूत राणाओं की हुंकार सुन सकते हैं, वहां के चट्टान पर राणा की तलवार खनकी है। पूरा राजस्थान उनके शौर्य वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। राजपूत लोग जो वचन निभाना बखूबी जानते थे, कभी उन्होंने दुश्मनों को अपनी पीठ नहीं दिखाई। वतन के लिए मर जाने वाले वीरों की भूमि है राजस्थान। वहां पर सिर्फ मर्द ही नहीं पर उन महान राजपूतानियों की कहानियां, सेनानी जौहर के कथा सबने सुनी है। ऐसे वीरों की वह धरती है। देखिए, एक तो महाराणा प्रताप की जो तलवार है उस हल्दी घाटी में खनकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे राजस्थान भर में जो है उनकी धीरता की, उनकी वीरता की जो कहानी है हम सुन सकते हैं, वो बहुत ही स्वाभिमानी है। फिर उसके साथ साथ तो वो अपने वचन को बखूबी निभाते हैं। उन्होंने कभी दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाया, बल्कि सीना तनकर उनके सामने खड़े होकर उनसे लड़ा है और चाहे तो अपनी जान भी जो है उसके लिए उन्होंने दिया है। वहां पर जो है सिर्फ पुरुष ही नहीं, बाकी स्त्रियां भी जो है बहुत ही वीर है। इसके लिए उदाहरण जो है पर हम सेनानी और जौहर को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दक्षिण प्रदेश की महत्ता को अपने शब्दों में लिखिए। दक्षिण को तो मानव जी ने रत्नों की खान कहा है, जहाँ बहुत से कलाओं को सहारा मिला है। तमिलनाडु के महाकवि ने कंब में रामायण लिखा है। केरल और आंध्र प्रदेश में भारत की सभ्यता संस्कृति पनपी है, विकसित हुई कहाँ है। महाराष्ट्र तो मराठा राजा शिवाजी
उसकी वीरता की गाथा से भरी पड़ी है। इतने वीर और महापुरुष वहां होकर गए हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र का वर्णन जो है इसमें लिखना है। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक के गौरवमयी इतिहास और संस्कृति के संबंध में मानव के क्या विचार है। कर्नाटक की गौरव गाथा गाते हुए कवि मानव जी कह रहे हैं कि दुनिया भर माथा ऊंचा करने वाली टीपू सुल्तान की वीरता, अपने बलिदान के लिए प्रसिद्ध रानी चेन्नम्मा इस धरती की देवी है। प्रकृति का सुंदर रूप यहाँ देखने को मिलता है। ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमुख क्रीड़ा स्थान यहाँ कर्नाटक ही है, जहाँ महापराक्रमी राजा एवं अनेक युद्ध इस धरती पर हुए हैं। भारतीयता में हमारे कन्नड़ नाडु कर्नाटक बहुरूप में संवरती है। ऐसे वीरों और संतों की धरती है करके कर्नाटक की जो महत्वता है यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए करके यहाँ पर एक पैराग्राफ देंगे, तो 4 अंक के लिए आपको ऐसे पूछेंगे। वेद और उपनिषद ज्ञान गीता का तत्व प्रदाता है। सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। हरित भरित हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है। धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल पौरुष का संबल है। सरिता मतलब यहाँ पर क्या है, नदी, सरस्वती नदी। तो यहाँ पर पहले आपको संदर्भ या फिर प्रसंग करके लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश को भारत की धरती कविता से लिया गया है। इसके कवि है डॉक्टर पुण्यम चंद मानव करके आपको क्या लिखना है पर, एक तो कविता का नाम और कवि का नाम लिखना है। नेक्स्ट देखिए, भाव स्पष्टीकरण। हरियाली से भरा हरियाणा जो अर्जुन भीम युधिष्ठिर जैसे वीरों का स्थल है, जिस धरती ने धर्म कर्म संस्कृति और सभ्यता वीरों का बल और पुरुषार्थ देखा है। सरस्वती नदी के किनारे जहाँ वैदिक मंत्रों का पाठ किया गया, वेद और उपनिषद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का जहां निर्माण हुआ, ऐसा देवों का साम्राज्य इंद्रप्रस्थ जहां इंद्रपुरी भी पानी भरती है, ऐसे यह पुण्य भूमि है हरियाणा। तो इस तरह पर वहां की जो जो भी प्रामुख्यता है उसे लिखते हुए उसका वर्णन जो है आपको करना है। एक तो पहले यहाँ पर क्या है, हरित भरित हरियाणा इस तरह पर कहा गया। फिर वो अर्जुन भीम युधिष्ठिर जैसे क्या है महान पुरुषों की जन्मभूमि है, इस तरह यहाँ पर लिखते हुए। और सरस्वती नदी जो वहां पर बहती है उसके किनारे में यहाँ पर हम भगवत गीता या फिर उपनिषद आदि के जो यहाँ पर उपदेश जो है सुन सकते हैं, सभी जो है यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट विशेषता करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरियाणा राज्य के महत्व को बता रहे। हरित भरित हरियाणा करके यहाँ पर क्या कह रहे, वो हरियाणा की जो एक सांस्कृतिक जो सभ्यता है उसके बारे में वो कहते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हरियाणा का जो महत्व बता रहे करके यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, परम पुनित नीर कावेरी मस्तक धर कर्नाटक में, पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। बसवेश्वरी अक्का महादेवी कर्नाटक में गाते, रामानुज आचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते। तो इस तरह यहाँ पर अगर आपको देंगे प्रश्न तो आपको लिखना है पहले संदर्भ में, जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पर कविता का नाम और कवि का नाम जो है जरूर होना है। नेक्स्ट भाव स्पष्टीकरण में देखिए, इस कर्नाटक की पुण्य भूमि में कावेरी जैसे पवित्र नदी बहती है। पंपा जैसे महाकवि इस कर्नाटक की देन है। अक्का महादेवी, बसवेश्वरा, सर्वज्ञ के वचन साहित्य से कर्नाटक साहित्य जगत में भी मशहूर हुआ है। मेलकोटे जैसे मंदिरों के प्रदेश में हम रामानुज आचार्य के दर्शन कर सकते हैं। धर्म साहित्य विविध कला संस्कृति के लिए कर्नाटक संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। भारत माता का सिर ऊंचा है तो कर्नाटक के कारण ही है। ऐसे वीरों और संतों की धरती है। तो इस तरह पर उसका जो वर्णन है आपको करना है। देखिए, पहले यहाँ पर कर्नाटक को पुण्य भूमि कहा गया है, फिर यहाँ पर कावेरी नदी बहती है और अक्का महादेवी, बसवेश्वरा, सर्वज्ञ जैसे वचन साहित्यकारों की वजह से ही कन्नड़ा साहित्य जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध जो है पर हुआ है। इस तरह से भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो ऐसे में यहाँ पर धर्म साहित्य विविध कला संस्कृति के लिए यहाँ पर कर्नाटका जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये सभी एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद नेक्स्ट विशेषता आप क्या लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कर्नाटक राज्य के महत्व को बता रहे हैं। कर्नाटक की जो प्रामुख्यता क्या है इसी बता रहे हैं ना, इसीलिए आपको यहाँ पर इस तरह लिखना है। तो पूर्ण रूप से इस तरह अच्छे से आप लिखेंगे, मतलब स्पेशली मेथड जो है याद रखिएगा, प्रसंग या संदर्भ फिर भाव स्पष्टीकरण नेक्स्ट विशेषता, तो ऐसे ही लिखेंगे तो आप पूर्ण रूप से 4 अंक जो है पर प्राप्त कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ, जो संदर्भ भाव स्पष्टीकरण जो है यहाँ पर 2 दिया है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में ही 2 प्रश्न इसके लिए पूछा गया है, तो वही देंगे, हम नहीं कह सकते। यहाँ पर कोई भी पद्य में कोई भी पद्यांश उठाकर आपको प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से पद्य के जो भी भावार्थ है उसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पुनर्कथन। इसमें कवि ने भारत के विभिन्न प्रांतों के गौरवमयी इतिहास सांस्कृतिक परिचय के साथ ही साथ कर्नाटक के प्रति गौरवपूर्ण भावनाओं को कविता रूपी माला में पिरोने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है ना। तो ऐसे में जब
कोई भी जो है उसे पढ़ेगा, मतलब भारत की धरती जो भी कविता है उसे पढ़ेगा तो उसे क्या लगेगा, एक तो हमारा जो है पर गौरवपूर्ण इतिहास है, गौरवमय इतिहास, वो हमें पता चलेगा। तब हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हम भारतीय है, ये गर्व से हम कह सकते हैं, और हम किसी से कम नहीं है ये भी हम कह सकते हैं ना। तो इस तरह अपने देश के प्रति एक गौरव भाव जो है हम में पैदा हो जाएगी। पहले से हर कोई क्या है अपने देश के प्रति जो इज्जत है वह करता है, अगर पूर्ण रूप से उसका इतिहास, उसका महत्व जो भी है हम जानेंगे, तब और जो है सीना तान कर हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। तो देश के प्रति इज्जत भाव भी जो है पर बढ़ेगा, और उसके साथ साथ ये भी एक संदेश जो है हमें मिलेगा कि क्या है, जितना गौरवमयी इतिहास हमारा है, जितना यहाँ पर महत्वपूर्ण इतिहास हमारा है, तो भविष्य भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी, ये दायित्व किसके कंधों पर है, आज की युवा पीढ़ी के कंधों पर है। धन्यवाद।